पापा हम लोग को पैसा दीजिए, हम लोग को धंधा करना है। अरे क्या चीज का धंधा करेगा तुम लोग? कोई नया धंधा करने का जरूरत नहीं है, हमारा धंधा है ना, उसी में चल के बैठो। अरे नहीं पापा, हम लोग को अपना धंधा करना है। क्या धंधा करोगे ये बताओ पहले। अरे पापा हम बताते हैं। कद्दूपुर में ना बहुत बेवकूफ लोग हैं, बड़ा बड़ा सुपर स्टार सबका ना सेकंड हैंड माल सब बहुत खरीदता है। कुछ दिन पहले हम देखे थे एक रेडियो बिका करोड़ों में, लाखों में बिका वो रेडियो। इसी तरीके से कई आइटम उस लोग का बिकता है करोड़ों में, लाखों में। तो हम लोग दोनों सोचे हम लोग भी सुपर स्टार का सामान सब लोगों को करोड़ों में बेचेंगे और करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे। अरे तुम लोग जो ये धंधा करोगे तो तुम लोग के पास सुपर स्टार का ये सामान सब कहाँ से आएगा? सुपर स्टार लोग अपना सरावा चड्डी भी बेचेगा ना, दूध छेदा वाला, वो भी करोड़ों रुपया में बेचेगा। तो तुम लोग के पास कौन सा करोड़ों रुपया है जो तुम लोग उससे उसका सेकंड हैंड माल खरीदेगा और बेचेगा भी? अरे तो पापा हम लोग को सुपर स्टार से कुछ थोड़ी ना खरीदना है, उस लोग से खरीद कर बेचेंगे तो हम लोग को फायदा क्या होगा? वो लोग हमको करोड़ में देगा सड़ा हुआ चड्डी सब। अब वो अगर नहीं बिका तो हम लोग का करोड़ टका तो चला गया, कमाएंगे क्या? अगर करोड़ टका हम लोग के पास होता तो हम लोग चड्डी खरीदते, अपना बंगला नहीं खरीद लेते। अरे तो तुम धंधा कैसे करोगे जब तुम्हारे पास सामान ही नहीं रहेगा? तो तुम बेचोगे क्या? अरे पापा आप समझे नहीं, आज के टाइम पर ना जो दिखता है वही बिकता है। हम लोग क्या करेंगे, अपना ही सामान सब, जैसे हमारा चड्डी है ना फटा हुआ पीला वाला, वो रखेंगे। और एक तो चड्डी है गोड़ा कद्दू का, उसमें सिर्फ प्लास्टिक ही बचा, वो भी रखेंगे लाख टका में। पहले वो दो बेच कर देखेंगे, अगर धंधा चला तो फिर आगे अपना जितना भी पुराना सामान है सब बेचेंगे। और सब में किसी हीरो का नाम, किसी में किसी हीरो का नाम देकर बेचेंगे। कद्दूपुर का पब्लिक पगला होता है, खरीद लेगा। तो दोस्तों आईपीएल खत्म हो चुका है, बट अभी भी बहुत से स्पोर्ट एंड क्रिकेट मैच है जिसमें प्रिडिक्शन करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप आईपीएल में हारे पैसे रिकवर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1xBet के बारे में, जिसमें आप लोग अगर रजिस्टर करते वक्त हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलते हैं 100 यूरोस का बोनस। और इसमें फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसे बहुत से गेम है जिसमें आप लोग सिर्फ प्रिडिक्शन करके अच्छे पैसे जीत सकते हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टूर भी आने वाले हैं, तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, अभी जाकर रजिस्टर करें। अरे जब वो हीरो खुद बेचता है अपना सामान या फिर उसका कोई आदमी बेचता है तभी लोग खरीदता है। तुम बेचेगा तो कौन खरीदेगा तुमसे? कौन विश्वास करेगा तुम पे? अरे तो इसीलिए तो पैसा मांग रहे हैं। अगर खाली हमको सामान बेचना होता तो आपसे पैसा क्या मांगते? हम लोग सीधे अपना चड्डी लेकर नहीं पहुंच जाते बाजार में। थोड़ा पैसा दे दीजिए, 2-3 लाख रुपया, उसके बाद हम लोग उसका प्रचार करेंगे जहाँ तहाँ न्यूज वगैरह में। टकला नेता को भी बुलाएंगे उद्घाटन करने के लिए चड्डी का, तो फिर पब्लिक को थोड़ा विश्वास होगा कि टकला नेता गया है उद्घाटन करने, तो जरूर कुछ बात होगा, तो खरीदने आएगा पब्लिक सब। अरे करिया, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम पीला चड्डी बेचेगा और हम आएंगे तुम्हारा दुकान का उद्घाटन करेंगे, समझे? बाप तो पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है, आज तक पता ही नहीं चला, और बेटा लोग चला है अपना पुराना चड्डी बेचेगा। और कद्दूपुर का जनता लोग पागल है जो तुमसे आके तुम्हारा पुराना चड्डी खरीदेगा फटा हुआ। समझ में नहीं आता है तुम लोग खाता क्या है, इतना घटिया घटिया प्लान कहाँ से लाता है तुम लोग? अरे चुप करो टकला सुअर, तुमको हमारा काम में साथ नहीं देना तो मत दो, लेकिन हमारा प्लान को खराब मत करो, समझा? बल्कि तुम्हारे पास जो फटा हुआ कच्छा सब है ना तुम्हारा, वो बढ़िया वाला तुम जो कच्छा पहनते हो वो हमको दे दो, 10 टका में खरीद लेंगे, फिर लाखों में बेचेंगे। अरे हमको नहीं देना अपना कच्छा सब तुमको। कच्छा देखने लायक नहीं है क्या? जो नहीं देगा 10 टका दे रहे हैं तुमको कच्छा के बदले, फ्री में थोड़ी ना ले रहे पगला। अरे तुम 100 टका देगा ना तो भी नहीं बेचेंगे अपना कच्छा, समझे? अरे तुम्हारा कच्छा के लिए ना ये 10 टका दे रहा है, मेहरबानी समझो, समझे? हम तो तुम्हारा फ्री में भी कच्छा नहीं ले, बड़का आया 100 टका का सपना देख रहा है। तुम्हारा शरीर से इतना बदबू आता है तो तुम्हारा कच्छा से कितना बदबू आता होगा? जाओ भीतर अंदर जाके अपना कच्छा चाटो, इतना ही तुम कच्छा से प्यार करता है तो। अरे हम क्या चाहते अपना कच्छा? अरे तो तुम क्या चाहता है कि हम लोग आके तुम्हारा कच्छा चाटे? अरे चुप करो तुम दोनों, बहुत बकवास कर रहे हो। पापा इस पगला का बात पर ध्यान मत दीजिए, भले ये हम लोग का साथ ना दे, हम लोग किसी और से प्रचार करवा लेंगे, पैसा दे दीजिए, कच्चा बेच कर करोड़ रुपया कमाएंगे। अरे चुप करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो टकला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हमको तुम लोग को 1 रुपया भी नहीं देना है। और वो वैसे भी कोई गलत नहीं बोला, सही बोला। तुम लोग पता नहीं क्या खाता है जो ऐसा घटिया प्लान आता है तुम लोग का दिमाग में। माने दुनिया में ऐसा कई बेवकूफ लोग है जो बड़ा लोग का पुराना सामान जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा पैसा देके खरीदता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कद्दूपुर में ऐसा बेवकूफ लोग तुमको मिलेगा। सही बोले कद्दू जी, हम आपकी बात से सहमत है और आप हमारी बात से सहमत है, ये सुन के हमको अच्छा लगा। लेकिन एक बात बोलेंगे जो हमारा दिल में है, माने कि लोग को, आर्टिस्ट लोग का सम्मान करना चाहिए, उनकी कला की लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कई कार्टून लोग ऐसा है जो चमचागिरी पर उतर जाता है, लेकिन वही कार्टून लोग जो आर्टिस्ट लोग का इतना चमचागिरी करता है, जब उस लोग को पता चलता है कि वो आर्टिस्ट थोड़ा कुछ गलत कर दिया तो सबसे पहले भौंकने भी वही आता है, बिना सोचे समझे। हाँ हम भी आपका ये बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन हमारा भी दिल में एक ठो बात है, वो हम भी कहना चाहेंगे कि दूसरा का घर में ताका झाकी करने से बढ़िया है कि अपना घर में जाके कुछ काम करे, और कुछ काम नहीं है तो बगल में जाके मजदूरी करे। ये जो तुम बोल रहे हो कहीं तुम्हारा इशारा हमारे तरफ तो नहीं है? अरे टकला तुम तो पूरा पगला है रे,
बोल रहा है तुम्हारा इशारा हमारे तरफ तो नहीं। जब पापा पूरा तुमको देखकर बोल रहे हैं तो इशारा का बात यहाँ आएगा कहाँ से? पूरा तुम्ही को बोल रहे हैं पगला। जाओ मजदूरी करो बगल में, और अगर बगल में मजदूरी करने को नहीं मिले तो हमारा घर में आओ। हमारा बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, जाकर साफ कर दो। और सुनो, उसके बाद पैसा चाहिए होगा तुमको, कहेगी तुम पैसा का तो लालची है। तो एक काम करना, अपना घर में जाना, जहाँ पर तुम्हारा रूम है ना, वहाँ पर हमारा एक तो तिजोरी है, उससे 250 टका ले लेना। भूल से भी ज्यादा मत लेना, 1 टका ज्यादा मत लेना, समझा? नहीं तो मारे डंडा छील देंगे तुमको। अरे चुप करो, वो हमारा तिजोरी है, समझे? और हम क्या तुम्हारे यहाँ बाथरूम साफ करेंगे जी? हाँ, तुम आओ हमारा घर और बाथरूम साफ करो, हम देते हैं तुमको 500 रुपया। अरे नीचे तुम्हारा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है, उससे बात करो ना, हमसे क्या बात कर रहे हो? तब से तुमको भौंक भौंक कर बुला रहा है, तुम भी थोड़ा भौंको उसके ऊपर, अच्छा लगेगा। फिर कुत्ता वाला बिस्कुट भी खिलाएंगे तुमको, हमारे पास है बढ़िया वाला। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा ऊंचा क्वालिटी का बिस्कुट रखे हैं, खिलाएंगे। एक बार बात करो हमारा कुत्ता से। अरे हम कुत्ता नहीं है, समझे? तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप कुत्ता है, इसीलिए तो कुत्ता पाले भी हो। और बात भी अपना कुत्ता से तुम ही करो, हमको नहीं करना है, क्योंकि हम कार्टून है, कुत्ता नहीं। लेकिन हमारा कुत्ता एक दिन बता रहा था कि आपके घर के सामने जो कुत्ता है ना, हमसे दोस्ती नहीं कर रहा है, हमारा दोस्ती करवा दीजिए। तो हम सोचे तुम्हारा दोस्ती करवा देते अपना कुत्ता से। बात करो बढ़िया से, 2 कुत्ता जब बैठेगा तो बढ़िया लगेगा कि नहीं? बोतल भी दे देंगे, पीना मस्त चल हो जाना कुत्ता के साथ। और सुनो, खाली पौवा मत पीना, पौवा पीने के साथ हमारा कुत्ता के साथ गाना भी गाना, काहे कि उसको गाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि बोर हो जाए हमारा कुत्ता तुम्हारे साथ, ठीक है? दोस्ती करवाने हैं, भरोसा रख रहे हैं तुम पर, कुत्ता का दिल रख लेना। गाना गाना, तू भी कुत्ता मैं भी कुत्ता, खाएंगे पहाड़ी बुट्टा। ये जो लाइन है ना, ये तुम गाना, उसके बाद हमारा कुत्ता गाना गाएगा, वो तुमको जवाब देगा, ठीक है? वो बोलेगा चुप कर बे टुट्टा। अगर हमारा कुत्ता गाना भूल जाए तो उसको याद करवा देना कि उसको बोलना है चुप बे टुट्टा, वरना बोल देगा उल्लू का पट्टा, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे तुम्हारा पूरा खानदान का आदमी होगा उल्लू का पट्टा और कुत्ता, समझा? ज्यादा बोल रहे हो इधर। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक काम का बात सुन लो। तुम थोड़ा देर पहले हमको बोला था कि जो तिजोरी है ना वो हमरा है। बता देते हैं, हमरा तिजोरी पर नजर मत रखो, दूसरे का धन पर नजर नहीं रखना चाहिए। अभी तुम खाली उसका रखवाली कर रहा है। सपना से जब हमारा शादी हो जाएगा ना, तिजोरी हमरा हो जाएगा, इसीलिए उसको संभाल कर रखो। और जब जब हम पैसा मांगे तुमको दे दिया करो, टोका मत करो मालिक को, नौकर। अरे तुम ज्यादा बोला ना तो जूता खींच के मारेंगे मुंह में, समझा? करिया भीतर जाओ अंदर अपना। अरे टकला नेता इन नग्न अवस्था में रोड पर कैसे पड़ा हुआ है? लगता है बेहोश हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाना होगा इसको। नमस्कार कद्दूपुर के वासियों, मैं पगला और आप पगला न्यूज देख रहे हैं। आज जो कद्दूपुर में घटना हुई है, उस घटना ने कद्दूपुर को शर्मसार कर दिया है, और उस घटना का जिक्र करने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन हम क्या करें, हमारा ये कार्य है, हमें ये करना पड़ेगा। और आपका कार्य है वीडियो को लाइक करना, तो आपको भी लाइक करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि कद्दूपुर के नेता कौन है, माननीय टकला नेताजी। आज मार्केट से घर आते समय टकला नेताजी का बीपी लो हो गया, जिस कारण से उन्हें चक्कर आ गया और वो चक्कर खा के रोड पर बेहोश हो गए। और उसके बाद जो हुआ, उस घटना ने तो पूरे कद्दूपुर को शर्मसार कर दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप सभी को कि ये घटना कद्दूपुर के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसे ज्यादातर किताब में काला अक्षर से ही लिखा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ऐसा कोई शर्मसार घटना होता है तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में इसको काला अक्षर से लिखा जाएगा। इस बात का लॉजिक हमको आज तक पता नहीं चला। आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। हम पगला बोल रहे हैं, पगला न्यूज से। ऐसे पगला जी, हम भी एक राय रखना चाहते हैं कि इतिहास को चाहे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए या काले अक्षरों में। लोग तो यही कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब, काहे कि इतिहास पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता है। हमेशा लोग यही बोलते हैं कि इसको पढ़ के करना क्या है, क्या होगा हमारे जीवन में इसको पढ़ के। कई लोगों की ये राय होती है इतिहास के बारे में। ठीक है काला कद्दू जी, आपकी बात पे हम लोग बाद में विचार करेंगे। फिलहाल हमको पब्लिक तक न्यूज पहुंचाने दीजिए। तो जैसा कि मैं आप सबसे कह रहा था कि आज की जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना हुई है। जब टकला नेताजी बेहोश हुए तो कद्दूपुर के कार्टूनों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना तो दूर, उन्हें होश में भी लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि टकला नेताजी को बेहोश अवस्था में देखते हुए जिसे जैसा मौका मिला उन्होंने उसे वैसे लूट लिया। यहाँ तक कि टकला नेता का चड्डी भी नहीं छोड़ा। इस घटना से ये बात साबित होती है कि कद्दूपुर के कार्टूनों पर सरकार और पुलिस का ये जो दबाव है ये बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दबाव है तब तक इन कार्टून में कार्टूनियत जिंदा है। और जिस दिन सरकार की तरफ से इन लोग को पूरा आजादी मिल जाएगा, उस दिन इन लोग के अंदर का राक्षस बाहर आ जाएगा। पगला जी, इसके पीछे का कारण हम बताते हैं कि कद्दूपुर के कार्टून ऐसे क्यों है। क्योंकि सभी कार्टून के अंदर कार्टूनियत भी होती है और राक्षस भी होता है।
राक्षस उन पर हावी तब हो जाता है जब उन्हें लगता है कि वो आजाद हो गए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब तक उनके ऊपर समाज की, सरकार की, पुलिस की या किसी और प्रकार की घर परिवार की पाबंदी होती है, तब तक ही वो कार्टून बने रहते हैं। जैसे ये पाबंदी की ढिलाई होने लगती है वैसे वैसे वो राक्षस में तब्दील हो जाते हैं। मतलब जब तक वो डरते हैं तब तक ही कार्टून बने हुए हैं। खाली उनके ऊपर से डर हटा दो, उसके बाद सभी राक्षस हैं। कद्दूपुर के ज्यादातर कार्टून बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठाते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मौका नहीं मिला, वरना ये उससे भी ज्यादा करके दिखाते। कद्दूपुर के कार्टून बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई की, इसकी उसकी, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो सारी सच्चाई चली जाती है। सिर्फ मौका मिलना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जो गलती की है वो कोई देख नहीं रहा है। उसके बाद देखिए उनके अंदर का जो शैतान है कैसे बाहर आता है। एक बार आजमा के देखिएगा। काहे कि हम लोग के अंदर एक फितरत होती है कि हम अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब एक शेर एक हिरन का शिकार करता है तो हमें तकलीफ होती है, इस बात की नहीं कि बेचारा हिरन मारा जाएगा, इस बात की तकलीफ होती है कि शेर इतना ताकतवर है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है क्योंकि अगर हमें हिरन की चिंता होती तो हम बकरे को हलाल करके नहीं खा रहे होते। इसी बात से जाहिर हो जाता है कि हम लोग की सोच कैसी है। सिर्फ दुनिया के सामने टिप टॉप दिखाई देते हैं और हमारे अंदर जो शैतान बैठा है उसे सिर्फ हम जानते हैं। समय आने पर वो जल्दी निकल आता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं काला कद्दू जी। कार्टूनों में एक बुरी आदत होती है कि वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते हैं जितना सामने वाले का सुख देखकर वो दुखी होते हैं। इसी बात पर हम भी एक बात बोलना चाहते हैं पगला जी, लेकिन वो कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन वो सत्य है। ठीक है, सत्य जो शब्द है ये सबको अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अपनी जो सच्चाई, अपनी जो कमियां हैं वो किसी को अच्छी नहीं लगती है सुनने में। ये बहुत बड़ा सत्य है। और एक बात बोलेंगे, जिन पैसों में अचार बिकता है उन्हीं पैसों में आज समाचार, प्यार और यार तीनों बिक जाते हैं। पता नहीं पैसे का क्या खेल है कि किसी को भी खरीद ही लेता है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है काला कद्दू जी, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है काला कद्दू जी कि आपका टकला नेता के साथ बनता नहीं है, फिर भी आप उनको इस हालत में देखे तो आप उनको हॉस्पिटल लेके गए। इतनी ही समझ अगर कद्दूपुर के हर वासियों में होती तो आज कद्दूपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। हाँ वो तो है पगला जी, ऐसे हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम कभी भी छोटा नहीं सोचते हैं, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबको बचाते हैं। लड़ाई अपनी जगह है और ऐसे आप जो हमारा तारीफ किए उसके लिए धन्यवाद। Download